कुमार। आज हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, साझेदारी पार्टनरशिप। देखिए, इसके क्वेश्चंस ज़्यादा आते नहीं एग्जाम में, छोटा सा टॉपिक है लेकिन आपको कराना जरूरी है, एक आध क्वेश्चन आ ही जाते हैं। देखिए, अपन को इसमें क्या बात ध्यान रखनी है कि मान लीजिए कि दो पर्सन है, ए और बी। एक ने 100 रुपये लगाए 8 महीने के लिए, ठीक है, और दूसरे ने लगाए 200 रुपये 3 महीने के लिए। तो इन दोनों ने जो पैसे लगाए हैं अपने अपने टाइम के हिसाब से, ये ही रेशियो इनके प्रॉफिट का होता है। मतलब कि इनका जो प्रॉफिट होगा वो इसी रेशियो में अपने को बांटना पड़ेगा। बस ये आपको ध्यान रखना होता है। कैसे, देखिए हम पहला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे ए और बी व्यापार में 360 और 630 रुपये लगाते हैं। ज्ञात करें 5500 रुपये के वार्षिक लाभ में प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा। तो अपन ने बिल्कुल सिंपली पहले क्या किया, ए और बी का लिख दिया कि दोनों ने, एक ने लगाया 360 रुपये और दूसरे ने लगाया 630 रुपये। अब यहाँ पे देखिए, टाइम की वो बात नहीं कर रहा है कि ए ने कितने टाइम के लिए लगाया या फिर बी ने कितने टाइम के लिए लगाया। तो अपन यहाँ पे मान के चलेंगे कि ए ने भी 12 महीने के लिए पैसे लगाए और बी ने भी 12 महीने के लिए लगाए। तो जब आप इन दोनों का रेशियो लोगे तो देखो, 12 से तो 12 आपने काट दिया, अब 10 से 10 भी आपने काट दिया, ठीक है। अब आप और छोटी करोगे संख्याओं को तो यहाँ से अपने पास रेशियो आ जाएगा 12:21, और आपने और इसको काटा तो अपने पास आ गया 4:7। यानी कि ए और बी ने जो पैसा लगाया है अपने अपने टाइम के हिसाब से वो कितना है, इसका रेशियो 4:7। और मैंने अभी आपको बताया कि जिस रेशियो में वो पैसा लगाते हैं उसी रेशियो में उनको प्रॉफिट मिलता है, उसी रेशियो में वो अपना प्रॉफिट बांटते हैं। तो लेकिन क्वेश्चन में बोला हुआ है कि उनको तो 5500 रुपये मिल रहे हैं लाभ के, है ना, और अपने हिसाब से कितने मिल रहे हैं, दोनों को मिला के 4 + 7 यूनिट, यानी 11 यूनिट का मान कितना दे रखा है, 5500 रुपये। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 5000। तो अपन से प्रत्येक का हिस्सा पूछा है, तो एक का हिस्सा कितना है, यहाँ से 4 यूनिट है। एक का हिस्सा कितना है, 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट का मान हो जाएगा 4 × 500। इट मीन्स 2000 रुपये उसको प्रॉफिट के मिल गए। ऐसे ही बी को कितने मिले हैं प्रॉफिट के, 7 यूनिट। तो 7 यूनिट का मान हो जाएगा 7 × 500 बराबर 3500 रुपये, ठीक है। तो बिल्कुल यही प्रोसेस होगा हमारा पार्टनरशिप में क्वेश्चंस को करने का, ठीक है। लेकिन इसमें भी जो लेवल बढ़ता जाता है ना, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाता है। जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा वैसे वैसे देखिए, फिर अपन उसमें भी डील करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ए 50,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू करता है। 3 माह बाद बी 70,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। तो वर्ष के अंत में किस अनुपात में लाभ मिलेगा। तो देखिए, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है अपने को वैसे वैसे करना है कि ए ने तो लगाए 50,000 रुपये, स्टार्ट किया व्यापार, और कितने टाइम तक लगा रहा होगा ये, 12 महीने तक, क्योंकि क्वेश्चन में आगे कुछ बोला हुआ नहीं है। और बी कब आया, 3 महीने बाद आया, यानी 3 महीने बाद आया, इसका मतलब है कि बी ने कितने टाइम के लिए लगाया होगा, 9 महीने के लिए लगाया होगा 70,000 रुपये। समझ के बाद अपन ने कैसे लिखा है। तो यहाँ से अपन ने ए और बी का रेशियो लिख लिया। अब आप संख्याओं को काट के छोटी कर लीजिए तो कितनी आ जाएगी, 20:21। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि उनके लाभ का रेशो बताइए आप। तो मैंने आपको पहले ही भी बताया है कि जिस रेशियो में वो पैसा लगाते हैं जितने टाइम के लिए, उसी रेशियो में उनका लाभ होता है। तो ये जो रेशियो आया है ये क्या हो जाएगा, इनके लाभ का रेशियो ही होगा। समझ गए बात, कि अपन जैसे क्वेश्चन बोल रहा था अपन ने वैसे वैसे ही किया है। देखिए अगला क्वेश्चन है, ए 36,000 रुपये की पूंजी लगाकर व्यापार शुरू करता है। 4 माह बाद बी कुछ पूंजी लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। 1 वर्ष के अंत में दोनों 9:7 के अनुपात में लाभ प्राप्त करते हैं। तो बी की पूंजी बताइए। देखिए कि अपने को क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बोला हुआ है कि ए ने व्यापार शुरू किया 36,000 रुपये लगाकर। तो 36,000 रुपये गुना कितने टाइम के लिए रहा ए व्यापार में, 12 महीने के लिए, 1 साल के लिए, अनुपात बी कुछ पूंजी लगाकर कब आया, 4 महीने बाद, यानी 4 महीने 12 में से आप कम कर दोगे, इट मीन्स 8 महीने तक बी ने पैसे लगाए
और अपने को पता नहीं है बी ने कितने रुपए लगाए, तो अपन ने बी मान लिया कि बी ने 20 रुपये लगाए। ठीक है, तो अपन ने यहाँ से लिख दिया कि बी इंटू 8, 8 महीने के लिए बी ने 20 पैसे लगाए। अब देखिए यहाँ से आप जब इसका रेशियो निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 54,000 अनुपात बी। अब ये क्या है, अपना लाभ का रेशियो आ गया कि दोनों को लाभ किस रेशियो में मिलेगा, लेकिन आपको पहले ही बोल रखा है कि लाभ तो उनको 9:7 के रेशियो में मिलेगा। यानी कि अपने को पता है कि 54,000 बटा बी किसके बराबर है, 9/7 के। तो यहाँ से आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आपका बी का मान निकल के आ जाएगा कि बी ने 42,000 रुपये व्यापार में लगाए हैं। बात समझिए कि नहीं समझिए? ठीक है, अब देखिए एक और तरीका कि अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते ये चीज़, तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि भाई जो अपना जो रेशियो आया है वो आया है 54,000। अपन लिख देते हैं कि देखिए अपना जो रेशियो आया है वो आया है 54,000 अनुपात बी, ये आया। और क्वेश्चन के हिसाब से अपना आना चाहिए था 9:7। ठीक है, तो यहाँ से अपने को बी का मान ही तो निकालना है, लेकिन जो ए को जो राशि मिल रही है, ए को जो लाभ मिल रहा है ना, वो तो समान है ना। तो देखिए ये तो 9 है और ये 54,000 है, यानी इसको भी आपको 54,000 बनाना पड़ेगा। तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6,000 से। समझ गए बात, कि इस 9 को आप 6,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 54,000 आ जाएगा। या फिर अगर आप ऐसे समझ नहीं रहे तो इस 9 की वैल्यू 54,000 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6,000। एक यूनिट की वैल्यू 6,000 हो जाएगी, यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 42,000। और 42,000 ही क्या है, इस बी के इक्वल है, यानी बी का जो लाभ मिला है वो है। बात समझ गए कि अपन ने यहाँ पे लिख के शो कर दिया, लेकिन सीधा भी आप निकाल सकते थे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। ए ने 26,000 रुपये की पूंजी लगाकर व्यापार शुरू किया। 3 माह बाद बी 16,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। उसके कुछ समय बाद सी भी 25,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। यदि 15,453 रुपये के लाभ में सी का हिस्सा 3825 रुपये है तो ज्ञात कीजिए बी के शामिल होने के कितने समय बाद सी शामिल हुआ। तो देखिए ये क्वेश्चन लग तो आपको इतना बड़ा रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे बोल रहा है ना वैसे वैसे अपन को कर देना है कि ए ने व्यापार शुरू किया 26,000 रुपये लगाकर। तो अपन ने लिख दिया कि भाई ए ने 26,000 रुपये लगाए 12 महीने के लिए। फिर देखिए काम स्टार्ट करने के बाद में 3 महीने बाद बी आया 16,000 रुपये लेकर, यानी 12 में से 3 आपने घटाया तो बी ने 9 महीने के लिए 16,000 रुपये लगाए व्यापार में। ठीक है, समझिए बात। उसके कुछ समय बाद, अब अपने को पता नहीं है कि कितने समय बाद सी आया, और कितने रुपए लेके आया सी, 25,000 रुपये, यानी सी 25,000 रुपये लेके आया सी समय बाद। अपन ने मान लिया सी समय बाद का मतलब है कि सी टाइम के लिए वो लगा रहा है पैसा। ठीक है, तो यहाँ से जब आपने कैलकुलेट किया, इन संख्याओं को काटा, छोटी करी, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि इन तीनों का जो रेशियो है वो आ गया 312 अनुपात 144 अनुपात 25 सी। ठीक है, अब आपको देखो दे रखा है कि कुल जो लाभ है वो कितना दे रखा है, 15,453 रुपये, उसमें सी का हिस्सा भी दे रखा है। तो आप क्या लिखोगे, कुल लाभ कितना है अपने पास, 312 प्लस 144 प्लस 25 सी बटा सी का लाभ। सी का लाभ कितना है अपने हिसाब से यहाँ से 25 सी, ये किसके बराबर हो जाएगा, कुल लाभ ये बटा सी का हिस्सा यानी 3825। अब यहाँ से जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करोगे तो सी का मान आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा, सी का मान 6, यानी कि सी ने व्यापार में 6 महीने के लिए पैसे लगाए थे। सी ने कितने महीने के लिए पैसे लगाए थे व्यापार में, 6 महीने के लिए। और बी ने कितने महीने के लिए लगाए थे भाई, 9 महीने के लिए। तो आपसे यही पूछ रहा था कि बी के पैसे लगाने के कितने महीने बाद सी आया, यानी 9 माइनस 6 बराबर 3 महीने बाद। कि बी जब चालू कर दिया था काम, बी ने पैसा लगा दिया था, उसके 3 महीने बाद सी आया और सी ने 6 महीने तक पैसा लगाया। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3 मंथ। तो क्वेश्चन में जो पूछ रहा है आपको वही निकालना है। ऐसे नहीं कि आप सीधा 6 निकाल दिए और ऑप्शन में 6 भी होगा, आपने सीधा टिक मार दिया कि यार 6 आंसर हो गया। नहीं, आप देखिए क्वेश्चन में कि आपको पूछ क्या रहा है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है,
एक्स तथा वाई ने एक व्यापार में क्रमशः 5:6 में निवेश किया। 8 माह बाद एक्स ने अपनी निवेशित पूंजी वापस निकाल ली। यदि उन्हें 5:9 में लाभ प्राप्त हुआ तो वाई ने कितने समय के लिए अपनी पूंजी निवेश की। देखिए, एक्स और वाई दो पर्सन है किसी व्यापार में और उन्होंने 5:6 में अपना निवेश किया। तो अपन ने लिख दिया कि भाई ए ने 5 यूनिट पैसा लगाया और एक्स ने 5 यूनिट पैसा लगाया और वाई ने 6 यूनिट, 5:6 के अनुपात में पैसा लगाया। 8 माह बाद एक्स ने अपनी निवेशित पूंजी वापस निकाल ली। यानी कि एक्स 8 महीने तो व्यापार में रहा ही रहा, 8 महीने बाद उसने पूंजी निकाली है। तो एक्स ने 5 यूनिट पैसा लगाया 8 महीने के लिए और फिर वो व्यापार से चला गया। ठीक है, आगे बोल रहा है कि यदि उन्हें 5:9 में लाभ प्राप्त हुआ, इट मीन्स अपने को ये पता नहीं है कि वाई ने कितने टाइम के लिए पैसा लगाया। तो अपन ने मान लिया कि वाई ने वाई टाइम के लिए पैसा लगा दिया। तो ये एक्स और वाई का रेशियो आ गया किसका, लाभ का, प्रॉफिट का। तो आपने सोल्व किया, कितना आ जाएगा 20:3 ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि यार ये तो 5:9 के अनुपात में लाभ मिला है, इट मीन्स 20/3 बराबर हो जाएगा 5/9 के। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे तो वाई कितना आ जाएगा 12 महीने। तो आपसे यही पूछा था कि वाई ने कितने समय के लिए अपनी पूंजी लगाई है। ठीक है, और वही प्रोसेस कि अगर आप ऐसा लिखना नहीं चाहते तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा सीधा सा कि भाई हम वाई का निकाल रहे हैं टाइम, और जो बी का प्रॉफिट है 20, ये तो सेम है ना, सॉरी एक्स का तो सेम है ना प्रॉफिट 20, और अपने हिसाब से यहाँ पे देखिए एक्स का प्रॉफिट दे रखा है 5 यूनिट, यानी इस 5 यूनिट का मान 20 के बराबर है। तो 1 यूनिट का मान किसके बराबर होगा, 4 के। तो इस 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 9 × 4 = 36। यानी कि यहाँ से 3y का मान किसके बराबर होना चाहिए, 36 के। तो y का मान किसके बराबर हो जाएगा, 36/3 = 12/7। समझ गए बात कि अपन डायरेक्ट भी ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ए ने 21,000 रुपये से व्यापार शुरू किया। कुछ समय बाद बी 36,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। यदि प्रत्येक को समान लाभ प्राप्त हुआ तो बी कितने समय बाद शामिल हुआ। देखिए वही सीधा सा काम अपना कि ए ने पैसा लगाया 21,000 रुपये और व्यापार शुरू किया। तो ए ने पैसा लगाया 21,000 रुपये कितने टाइम के लिए, 12 महीने के लिए। अनुपात बी ने लगाया है 36,000 रुपये कुछ समय के बाद। तो अपन ने मान लिया कि वो टाइम कितना है कि कुछ समय बाद उसने पैसा लगाया, इट मीन्स कि उसने बी टाइम के लिए पैसा लगाया, अपन ने मान लिया। तो यहाँ से जब आप रेशियो निकालोगे तो ये आ जाएगा 7:B। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि प्रत्येक को समान लाभ प्राप्त हुआ, यानी इसको अगर 1 लाभ हुआ है तो उसको भी 1 की लाभ होना चाहिए था। इट मीन्स कि बी का मान भी कितना होना चाहिए था, 7 होना चाहिए था। क्योंकि जो अपन ये रेशियो निकालते हैं ये लाभ का तो रेशियो होता है, तो 7:7 होगा तभी तो दोनों को बराबर लाभ मिलेगा। तो यहाँ से अपने पास बी कितना आ गया, 7। तो यानी कि बी ने 7 महीने तक व्यापार में पैसा लगाया। अब आपसे ये बोल रहा है कि कुछ समय बाद, मतलब कितने समय बाद बी आया। अब भाई बी ने 7 महीने तक पैसा लगाया है, तो 12 में से आप 7 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 5 महीने। यानी कि ए ने व्यापार शुरू कर दिया होगा और ए के 5 महीने बाद बी आया। ठीक है, और बी ने 7 महीने तक काम कर लिया होगा। समझ गए, तो टोटल 12 महीने हो गए और 1 साल बाद में उनको 1:1 में प्रॉफिट मिल रहा होगा। तो देखिए आपसे जो पूछ रहा था वही आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है भाई। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ए तथा बी ने क्रमशः 1,25,000 रुपये तथा 85,000 रुपये की राशि निवेश की। साझेदारी की शर्त यह है कि कुल लाभ का 60% समान रूप से तथा शेष लाभ निवेशित पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा। यदि एक साझेदार को दूसरे से 300 रुपये अधिक मिलते हैं तो व्यापार में कुल लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है कि ए और बी ने कुछ पूंजी लगाई, तो अपन ने लिख लिया कि ए ने तो 1,25,000 लगाया और बी ने 85,000। तो इसका अपन ने रेशियो निकाला तो 25:17 आ गया। तो यही रेशियो क्या होगा, इन दोनों के लाभ का रेशियो होगा। ठीक है,
अब आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो ये कुल लाभ हुआ है यानी 25 प्लस 17 यूनिट का लाभ हुआ है उसका 60% इन्होंने समान रूप से बांट लिया, यानी इसका 60% इन्होंने बराबर बराबर बांटा है। तो आप ऐड करिए दोनों को, देखिए कितना हो जाएगा। 7 और 5 12 का 2 हासिल 1 और ये हो जाएगा टोटल 42, यानी 42 का 60% इन्होंने बराबर बराबर बांट लिया। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, कितना बचा होगा, 42 का 40% बचा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि कोई भी संख्या अगर रेशो में लिखी हुई है और इसके टोटल का जब आप कुछ प्रतिशत इसमें से निकाल लेते हो तो इसका रेशियो वही रहता है जो पहले था। ठीक है, रेशियो कभी नहीं बदलता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और लेके बताऊं कि मान लीजिए कि ए के पास 10 रुपये थे और बी के पास 13 रुपये थे। अब आप इसमें से टोटल कितना हो जाएगा, ये 23, इस 23 का आपने 60% निकाल लिया तो बचा कितना, इसका 40% बचा। लेकिन ये बच्चा 40% है, बट इसका जो रेशियो होगा ना वो यही रहेगा। समझ गए बात, कि टोटल में से जब आप कुछ अमाउंट निकाल लेते हो तो वो उसी रेशियो में निकलता है जिस रेशियो में आपका ये दिया हुआ होता है, और जो बच जाता है वो भी इसी रेशियो में होता है। बस यही कॉन्सेप्ट अपने को यहाँ पे लगाना है। देखिए कि कुल लाभ का 60% दोनों में बट ही गया है, तो इनके ए और बी के लाभ का जो अनुपात है वो वही रहेगा। यानी अब इसमें से 60% निकालने के बाद भी इन दोनों का रेशियो 25:17 ही रहा। ठीक है, तो ये जो रेशियो रहा है इसको बांटना है दोनों में। कैसे बट रहा है, ये उनके निवेशित पूंजी के अनुपात में बट रहा है। ठीक है, बचा जो 40% है ये, तो इसी रेशियो में इसको बांटना है। और इस रेशियो में बांटने के बाद में एक साझेदार को दूसरे से 300 रुपये अधिक मिले। लेकिन अपने को तो पता है कि भाई एक को तो 25 यूनिट मिल रहा है, एक को 17 यूनिट मिल रहा है, यानी कि एक को दूसरे से 8 यूनिट ज़्यादा मिल रहा है। समझ गए बात, कि भाई आपने इस रेशो का 60% तो बराबर बराबर दे दिया होगा दोनों को, और फिर बचा कितना उसका 40%, तो इसी रेशो में बचा होगा वो। ठीक है, तो अपने हिसाब से तो एक को दूसरे से 8 यूनिट ज़्यादा मिल रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि 300 यूनिट ज़्यादा मिल रहे हैं, तो इस 8 यूनिट का मान ही 300 के बराबर है, तो 1 यूनिट हो जाएगा 300/8। ठीक है, अब अपना जो 40% बचा हुआ था वो इसी रेशो में था, तो कुल कितना हो जाएगा, ये आपके पास 25 प्लस 17 यानी 42 यूनिट। तो 42 यूनिट का मान आपके पास हो जाएगा 300/8 गुना 42, यानी ये आ जाएगा आपके पास 1575 रुपये। ठीक है, अब 1575 रुपये आ गया, तो ये देखिए कुल अमाउंट नहीं है, ये कुल अमाउंट का 40% है। क्यों, क्योंकि आपने तो 60% निकाल लिया था, और निकालने के बाद में भी मैंने आपको बताया कि रेशो तो वही रहता है। तो ये क्या है, 1575 जो आया है ये 40% की वैल्यू है। तो 1% की हो जाएगी 1575/40, और आपको कितना निकालना है, कुल 100%। तो 100% का मान कितना आ जाएगा आपके पास, 3937.5 रुपये। तो ये आपके पास कुल लाभ यहाँ पे आ जाएगा। समझ गए बात, तो बस इसमें कॉन्सेप्ट यही था कि जब भी कोई संख्या किसी रेशो में दी हुई होती है तो उसमें से आप अगर कुछ अमाउंट या कुछ परसेंटेज निकाल देते हो तो वो रेशो वही रहता है जो पहले था। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसी रेशो में वो चीज़ें उसमें से निकल जाती है। ठीक है भाई, चलिए अब देखिए अपना अगला क्वेश्चन है। अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स तथा वाई ने क्रमशः 16,000 रुपये तथा 12,000 रुपये की पूंजी लगाकर व्यापार शुरू किया। 3 माह बाद एक्स ने 5,000 रुपये वापस निकाल लिए, जबकि वाई ने 5,000 रुपये और निवेश किए। उसके 3 माह बाद जेड 21,000 रुपये निवेश कर व्यापार में शामिल हो गया। तो ज्ञात करें कि 26,400 रुपये के कुल लाभ में वाई का हिस्सा जेड के हिस्से से कितना अधिक है। देखिए कि पहले आपको बोल रहा है कि एक्स और वाई ने 16,000 रुपये और 12,000 रुपये लगाकर व्यापार स्टार्ट किया। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि 3 महीने बाद एक्स ने 5,000 रुपये निकाल लिए, यानी कि 16,000 रुपये एक्स ने 3 महीने के लिए तो लगाए होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 16,000 में से 5,000 निकाल लिए, यानी उसके पास 11,000 रुपये बच गए। तो इस 11,000 रुपये को वो कितने टाइम तक लगा रहा होगा, 9 महीने तक। ठीक है,
ऐसे अपन ने ये एक्स का टोटल कंप्लीट अमाउंट लिख दिया है कि भाई वो कितने महीने तक किस किस हिसाब से पैसे लगा रहा है। फिर उसके बाद में बोला कि वाई ने 5,000 रुपये और निवेश किए, यानी कि उसी टाइम पे, है ना। तो वाई ने स्टार्टिंग में 12,000 रुपये लगाए, तो 3 महीने तक लगा दिए होंगे उसने। फिर उसके बाद में उसने क्या किया, 5,000 रुपये और लगा दिए, तो 12 और 5 17,000 रुपये इसके हो गए। और ये कितने टाइम तक लगा रहा होगा, 9 महीने तक। ठीक है भाई। फिर आगे बोल रहा है ये कि जेड उसके 3 महीने बाद, यानी 3 महीने तो निकल गए, और 3 महीने और उसके बाद यानी 6 महीने बाद कौन आया, जेड आया 21,000 रुपये लेके। तो जेड ने 6 महीने बाद यानी 6 महीने के लिए 21,000 रुपये लगाए होंगे। तो अब अपने को क्या करना है, बस इसको कैलकुलेट करना है। तो इसको हमने देखा, ये 48,000 हो गया प्लस प्लस 99,000। फिर वाई का रेशियो हो गया 36,000 प्लस 1,53,000। फिर रेशियो हो गया जेड का 1,26,000। तो अपन ने इसको कैलकुलेट किया, तो ये रेशियो अपने पास आ गया 147:189:126। तो फिर लास्ट में अपने पास कितना रेशियो आ गया, ये 7:9:6। ठीक है। अब देखिए कि आपको बोल रहा है कि कुल कितना लाभ है, 26,400। लेकिन अपने हिसाब से कुल लाभ कितना है, 7 + 9 + 6 यानी 22 यूनिट। तो 22 यूनिट 26,400 के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 1,200 रुपये के। ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि वाई का हिस्सा कितना है, 9। जेड के हिस्से से कितना अधिक है, जेड के हिस्सा कितना है, 6। उससे कितना अधिक है, 3 यूनिट ही तो अधिक है ना। तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 3 × 1,200 बराबर 36,000 रुपये। ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता था कि y का हिस्सा z के हिस्से से कितना प्रतिशत अधिक है, परसेंटेज में भी आपसे पूछ सकता था। तो देखिए यहाँ से y के पास कितना अधिक है, z से 3 यूनिट अधिक है, बटा कहाँ से अधिक है भाई, 6 से तो अधिक है ना, इंटू 100। तो यानी कितना हो जाता, 50%। इट मीन्स कि y के पास z से 50% अधिक रुपए प्राप्त हुए हैं। अब देखिए ये परसेंटेज की वैल्यू निकालने में आपको ये जो आपको कुल रुपए दे रखे हैं, ये इससे कोई मीनिंग नहीं रह जाता। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप पहले ये अमाउंट निकालो, समझ गए बात। तो आप परसेंटेज तो सीधा इस यूनिट से भी निकाल सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए, बी व सी के निवेश का अनुपात 5:6:8 है। यदि उन्होंने 5:3:12 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया तो उनकी अवधि किस अनुपात में होगी। तो देखिए ये क्वेश्चन करने के लिए आपको मैंने एक सीधी सी बात पहले बताई है कि कोई भी पर्सन जितने पैसे लगाता है अपने टाइम के अकॉर्डिंग, उन दोनों का जो गुणा होता है वो क्या होता है, लाभ होता है। ये अपन पढ़ ही रहे हैं अभी तक। ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट का अपन इस रेशो में यूज़ करेंगे। देखिए भाई कैसे यूज़ करेंगे कि अपने को दे रखा है कि निवेश का जो अनुपात है वो है 5:6:8। ठीक है। और अपने को पूछा है समय, यानी समय का अनुपात पूछ रहा है। और एक चीज़ और दे रखी है अपने को कि इनका लाभ का अनुपात अपन ने लिख लिया 5:3:12 है। ठीक है भाई। तो देखिए जो पहला पर्सन होगा उसका समय कैसे निकलेगा कि आप 5 लिखोगे और मान लीजिए उसने x समय तक पैसे लगाए होंगे, बराबर कितना लाभ मिल गया उसको, 5। यानी x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 1। ये देखिए इट मीन्स अपन डायरेक्ट भी ये चीज़ देख सकते हैं कि जब अपने को a का लाभ 5 लाना है और उसने 5 ही पूंजी लगाई है अपनी, तो कितने टाइम तक लगाई होगी भाई, 1 यूनिट तक लगाई होगी, क्योंकि 5 को 1 से गुणा करने पर ही 5 आएगा। समझ गए बात। अपन ऐसे भी डायरेक्ट देख सकते हैं। सिमिलर अपन जैसे बी की बात करें तो 6 पूंजी है उसकी और लाभ अपने को 3 लाना है, यानी अपने को उसके समय से 1/2 से गुणा करना पड़ेगा। समझ गए। ऐसे ही अपने को ये 12 लाना है लाभ, तो 8 में 12 कब आएगा। या तो अगर आप ऐसे नहीं सोच पा रहे हो तो आप क्या कर लो, ऐसे लिख लो 8x बराबर 12, यानी x बराबर 12/8 यानी 3/2। ठीक है। यानी x का मान कितना आ जाएगा, ये देखिए 3/2। तो यहाँ से अपने पास a, b और c की अवधि यानी समय का अनुपात आ गया है 1:1/2:3/2। अभी इस रेशियो को आप सही तरीके से लिख लो, क्योंकि ये तो बटा में लिखा हुआ है।
तो आप क्या करोगे, 2 एलसीएम ले लोगे पूरे का, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1:3। समझ गए बात कि अपने को ये क्वेश्चन कैसे किया है। अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स ने एक व्यापार में लगने वाली पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए, वाई ने 1/5 भाग 1/2 समय के लिए तथा जेड ने शेष पूंजी पूरे समय के लिए निवेश की। यदि कुल लाभ 1140 रुपये है तो प्रत्येक का हिस्सा बताइए। तो देखिए पहले हम एक्स की बात कर रहे हैं और एक्स ने कितने रुपए लगाए, 1/4 भाग लगाया। ठीक है, तो अपने लिख दिया भाई एक्स ने 1/4 भाग लगाया 1/4 समय के लिए। ठीक है, अब आगे बात कर रहा है कि वाई ने 1/5 भाग लगाया कितने टाइम के लिए, 1/2, यानी इनटू में हो जाएगा 1/2। तो एक्स और वाई का तो अपने पास यहाँ आ गया। अब बोल रहा है आगे कि जेड ने शेष पूंजी पूरे समय के लिए लगाई। तो देखिए जेड ने शेष पूंजी कितनी लगाई होगी, अब शेष आपको निकालना है कितनी बची। तो देखिए कुल एक थी पूंजी अपने पास, उसमें से 1/4 एक्स ने लगा ली, यानी 1/4 आप इसमें से घटाओ, और वाई ने कितनी लगा ली, 1/5, तो आपको ये 20 में से घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे एलसीएम लेके तो कितना बच जाएगा, 11/20। तो जेड ने 11/20 रुपये लगाए और पूरे समय के लिए लगाए। तो देखिए पूरा समय कितना था, 1 साल था, तभी तो 1 साल का 1/4 भाग 1/4 समय एक्स ने लगा दिया और 1/2 समय वाई ने लगा दिया। ठीक है, तो पूरे समय की बात कर रहा है, यानी पूरे एक समय के लिए 1 साल के लिए जेड ने पैसा लगाया। ठीक है, बस हो गया काम अपना कि अपन ने तीनों का रेशियो लिख दिया। अब आप इसको सोल्व करिए और सोल्व करके इसका रेशियो निकालिए। तो अपन ने रेशियो निकाला, वो कितना आ गया, 1/8 अनुपात 1/5 अनुपात 11/10। अब देखिए ये बट्टा की फॉर्म में है ना, डिवाइड की फॉर्म में, तो आपको इसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा। तो आप क्या करो, एलसीएम लोगे। ठीक है, एलसीएम लेके तो आप इससे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आप मान लीजिए आपने एलसीएम इसका आ गया 8, 5 और 10 का 40। ठीक है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा क्योंकि 8 पंजी 40, और यहाँ पे आ जाएगा 5 अंठे 40 और 10 चौक 40, और 4 को 11 से आप गुना करोगे तो 44 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, इनके लाभ का रेशियो आ गया। और अपने को कुल लाभ दे रखा है 1140 रुपये, बट अपने हिसाब से कुल लाभ कितना है, 5 + 8 + 44 यूनिट, यानी 57 यूनिट। तो 57 यूनिट का मान 1140 रुपये, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 20 रुपये। ठीक है, तो अपने से प्रत्येक का हिस्सा पूछ रहा है, तो देखिए अपने पास कुल अपन हिस्सा निकाल लेंगे। किस हिसाब से निकालेंगे कि एक्स को कितना मिल रहा था, अपने पास 5 यूनिट मिल रहा था लाभ, यानी 20 × 5 = 100 रुपये। ऐसे ही वाई को कितना मिल रहा था, 8 यूनिट, यानी 8 × 20 = 160 रुपये। ऐसे अपन ने जेड का निकाल लिया। ठीक है, तो ये तीनों का लाभ अपन ने निकाल लिया है। समझ गए। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है जो इससे बेटर है। ठीक है, वो क्या है, अपने को क्वेश्चन में जो भाग की बात कर रहा है वो बोल रहा है कि x को 1/4 भाग मिला था और y को 1/5 मिला था। तो अपन क्या करेंगे, जो ये भाग लिखा हुआ है ना, इसका अपन रेशियो ले लेंगे नीचे, 4 और 5 का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम अपन ने लिया 20, तो इस 20 को ही अपन क्या मान लेंगे, कुल पूंजी। ठीक है, ऐसे ही अपने क्वेश्चन में समय की बात कर रहा है कि ए ने 1/4 भाग लिया समय का और वाई ने 1/2 समय लिया है, यानी अपन 4 और 2 का एलसीएम ले लिया तो कितना आ गया, 4। तो अपन ने कुल समय 4 मान लिया। ठीक है, अब देखिए कि एक्स को कितना भाग लगाया था, एक्स ने कुल राशि का 1/4 भाग ये लगाया था। तो देखिए 20 अपने पास कुल पूंजी है, उसका 1/4 भाग, तो कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, यानी 5 भाग लगाया है एक्स ने कितने टाइम के लिए, 1/4 समय के लिए। यानी कुल समय कितना है अपने पास, 4, और 4 का 1/4 यानी 1 यूनिट समय के लिए। समझ गए बात अपन ने कैसे लिख दिया, कि अपन क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो अपन डिवाइड में संख्या लिखेंगे ना रेशियो में, इससे बेटर है कि अपन पहले ही एलसीएम लेके उस डिवाइड को खत्म कर दें, यहीं पे खत्म कर दें हम। ठीक है, समझ गए बात। तो देखिए अब सिमिलरली अपन बात करते हैं वाई की। तो वाई ने क्या किया है, 1/5 भाग लगाया, तो कुल पूंजी यानी 20 का 1/5 कितना हो गया, 4 भाग। ठीक है, अब ऐसे ही कितने टाइम के लिए लगाया वाई ने, 1/2 समय के लिए, तो कुल समय 4 और 4 का 1/2 यानी 2 समय के लिए। ठीक है, आई बात समझ में। अब बोल रहा है कि जेड ने शेष भाग लगाया है। तो देखिए 5 भाग एक्स ने लगा दिया, 4 भाग वाई ने लगा दिया, तो टोटल 9 भाग तो इन दोनों ने ही लगा दिया। और कुल कितने भाग था अपने पास पूंजी, 20 भाग, तो शेष कितना बच गया, 11 भाग पूंजी।
समझ गए बात। और कितने टाइम तक लगा है, पूरे समय के लिए, तो पूरा समय कितना है अपने पास, 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट समय के लिए। समझ गए बात अपन ने कैसे लिखा है। अब यहाँ से आप सीधा सा रेशो निकाल लीजिए, और रेशो निकालने के बाद में बिल्कुल वही प्रोसेस है जो अपन ने किया है, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो अपन जब अपने से जब क्वेश्चन में से बट्टी वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अपन डायरेक्ट एलसीएम लेके उस डिवाइड को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो चलिए भाई, ऐसा ही हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। ए ने अपनी पूंजी 4 माह के लिए निवेश कर कुल लाभ का 1/8 भाग प्राप्त किया। बी ने अपनी पूंजी 6 माह के लिए निवेश कर कुल लाभ का 1/3 भाग प्राप्त किया। सी ने 1560 रुपये की पूंजी 8 माह के लिए निवेश की, तो ए और बी का निवेश क्या होगा। तो देखिए, अपने से बात कर रहा है भाग की, कि ए ने 1/8 भाग लगाया कुल पूंजी का, और बी ने कितना लगाया, 1/3 भाग, ठीक है। यानी 1/8 और 1/3 का अपन ने क्या किया, लिख दिया, और 8 और 3 का एलसीएम ले लिया तो 24 आ गया। इट मीन्स अपन ने मान लिया कि जो कुल लाभ है वो कितना है, 24 है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया कि ए अनुपात बी अनुपात सी है, तो ए ने अपन ने माना कि ए रुपये लगाए, कितने टाइम तक, 4 महीने तक, ठीक है। ऐसे ही बी ने बी रुपये लगाए होंगे कितने माह तक, 6 माह तक, ठीक है। फिर आगे बोल रहा है कि सी ने तो भाई 1560 रुपये लगाए 8 महीने के लिए। तो यहाँ से जब अपन ने रेशो निकाला तो आ गया 2A अनुपात 3B अनुपात 1560 × 4, ठीक है, ये आ गया। अब ये संख्या आगे कट नहीं रही, अपन और काट देते, तो अपने को रेशो इतना ही रखना पड़ेगा, ठीक है भाई। अब देखिए आगे, अपन ने जो ये चीज़ मानी थी कि ए को कुल लाभ का यानी 24 का 1/8 भाग मिल रहा है, तो 24 का 1/8 भाग यानी 3 भाग किसको मिल रहा है, ए को मिल रहा है लाभ, ठीक है। ऐसे ही बी को कितना मिल रहा था, कुल लाभ का 1/3 भाग, यानी 24 का 1/3 कितना हो जाएगा, 8। तो दोनों को मिल गया अपने को, ए और बी को। अब बचा हुआ कितना दोनों में से, देखिए 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11, यानी 11 भाग ए और बी ने ले लिया, तो 24 में से अपन 11 घटाएंगे तो 13 भाग किसको मिल जाएगा, सी को। ये लाभ का अनुपात है, समझ रहे हो बात, ये लाभ की बात कर रहा था क्वेश्चन में, पूंजी की बात नहीं कर रहा था। पूंजी तो अपन ने यहाँ पे मान ली और बी की जो अपने को निकालनी है, ठीक है भाई। अब देखिए कि मैंने आपको बताया भी है कि जिस रेशो में वो पैसे लगा रहे होते हैं जितने टाइम के लिए, उसी रेशो में उनका लाभ होता है। यानी ये दोनों रेशो है ना, इक्वल होंगे। अब आप इक्वल कैसे करोगे, मान लिया कि अपन ने क्या लिख दिया कि 3B/8, समझ गए बात, कि 3B ने पैसा लगाया और इसी रेशो में /8 उसने लाभ लिया, बराबर 1560 × 40/13 सी का। तो यहाँ से जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, तो यहाँ से आपको बी का मान मिल जाएगा, जो कितना आ जाएगा, 1280 रुपये, यानी कि बी ने 1280 रुपये लगाए, ठीक है। ऐसे ही जब अपन बात करेंगे ए की, तो इन दोनों को आप ले लीजिए कि 3, ये वाला आप कैसे लोगे, 2A/3 बराबर 1560 × 4/13। तो जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो ये आ जाएगा, और ये सोल्व करके कितना आ जाएगा आपके पास, ये इतना वैल्यू आ जाएगी ए की। तो यहाँ से अपने पास ए का अमाउंट आ गया है 720 रुपये। समझ गए बात कि अपन ने कैसे निकाला है इसका आंसर, ठीक है। अब देखिए कि इससे भी बेस्ट एक और तरीका है करने का, वो क्या है कि अपन ने पहले तो ए बी और सी की पूंजी लिख ली कि ए ने पूंजी लगाई है ए, बी ने लगाई है बी, और सी ने कितना लगाया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1560 रुपये, ठीक है। फिर अपन ने समय लिख लिया जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए ने 4 माह के लिए लगाया, बी ने 6 माह के लिए और सी ने 8 माह के लिए, समझ गए बात। फिर अपने को पता है कि भाई अपन ने ये चीज़ मानी है कि ए कुल लाभ का 1/8 भाग ले रहा है और बी 1/3 भाग ले रहा है, ठीक है। यानी अपन ने कुल भाग निकाल लिया 8 और 3 का एलसीएम लेके, यानी कि अपने को पता चल गया कि ए 24 का 1/8 भाग यानी 3 भाग लाभ का ले रहा है। ऐसे ही बी का अपन ने निकाल लिया, और बचा कितना शेष, जो कि 13 है, वो किसका आ गया, सी का आ गया, समझ गए बात। तो यहाँ से देखिए अपने को एक बात पता चल गई, क्या कि यहाँ से जब आप निकालोगे तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि भाई सी की तरफ देखो आप, 1560 × 8 बराबर 13, यही तो है। लेकिन यहाँ पे जो ये 8 है और 13 है ना, ये यूनिट है, ना कि ऐसे 1560 की तरह रुपए है, समझ रहे हो बात। तो यहाँ से आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत कर देना, फिर यहाँ से आप निकालोगे क्या। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि इस 8 को इस 13 में डिवाइड करना है, यानी कि 13/8 यूनिट का मान 1560 दे रखा है, तो 1 यूनिट का आप मान निकालोगे 1560 × 8/13, तो कितना आ जाएगा, 960 रुपये, समझ गए बात।
अब अपने को ए का लाभ निकालना है जो कि कितना है 3, यानी कि 3 ए का लाभ है वो निकालना है, तो अपन पहले बी का लाभ निकाल लेते हैं। तो कितना है 960 गुणा 8, यानी बी का लाभ आ गया टोटल इतना। और बी ने कितनी पूंजी लगाई है, तो आप क्या करोगे इस लाभ में उसके समय का यानी 6 का भाग दे दोगे, तो बी की पूंजी आ जाएगी 1260 रुपये। समझ गए बात। ऐसे ही जैसे अब अपन ए की बात करेंगे तो ए का कैसे निकालेंगे कि ए का कितना लाभ मिल रहा है 3 यूनिट लाभ, यानी 960 गुणा 3, ये कुल लाभ हो गया ए का। अब ए की पूंजी निकालनी है तो लाभ में आप क्या करोगे समय का भाग दे दोगे 4 का, तो ए की अपने पास पूंजी आ जाएगी। समझ गए बात। तो ये भी बहुत अच्छा मेथड था इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।